हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। रणभूमि क्लासेस पे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हमारा डिस्कशन परसेंटेज को लेकर ग्रो करता ही जा रहा है। हम कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ बने हुए हैं, अपने आप को बनाए हुए हैं। फिर से इन क्वालिटी क्वेश्चंस में कुछ और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कुछ क्वालिटीज आइडियाज़ के साथ कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस को बिना और टाइम लिए डिस्कस करने का भाव है। क्वेश्चन हमारे सामने है। अ मंथली रिटर्न रेलवे टिकट कॉस्ट 25% मोर देन अ सिंगल टिकट। बोलता है जो भी हमारा सिंगल टिकट लगेगा, अगर हम उसमें मंथली बेसिस पे रिटर्न का भी प्रोविजन लेना चाहें तो आपको सिर्फ 25% ज़्यादा पैसा देना होगा। और एक वीक की एक्सटेंशन अगर आप उसमें और लेना चाहें तो आपको 5% क्या करना पड़ेगा, मंथली टिकट्स कॉस्ट का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मनी पेड फॉर द मंथली टिकट विद एक्सटेंशन, वीक की एक्सटेंशन के साथ एक व्यक्ति कितना पे करता है, 84। इस 84 के अंदर ये 5% भी हमारे मंथली एक्सपेंसेस से ऊपर की एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 105 एंड वी नीड वैल्यू ऑफ 100 पार्ट्स। 100 पार्ट्स की वैल्यू बनेगी 80। 80 का 5% कितना बनता है, 4 के बराबर। ये 80 रुपीज हमारे कौन से प्राइस हैं, ये हमारे मंथली टिकट के प्राइस हैं जिसमें हमारी रिटर्न ऑप्शन साथ में अवेलेबल है। और ये 80 रुपीज हमारे क्या है, सिंगल टिकट के मुकाबले 25% ज़्यादा वैल्यू है। मतलब ये हमारी 5 हिस्से की वैल्यू है और सिंगल टिकट कितना हमारा 4 हिस्से। 4 और 5 हिस्सों की इस लैंग्वेज को शुरू से यूज करते आ रहे हैं। 25% के इन रिलेशंस को इस नजरिए से देखने से हमको काफी लाभ रहता है। तो यूँ समझो 80 रुपये हमारी 5 हिस्से की वैल्यू है। 4 हिस्सों की वैल्यू की सिंगल टिकट की बात करूँगा तो यहाँ से प्राइस हमको क्या मिलता है, 64 रुपीज। यही हमारे क्वेश्चन की जरूरत थी, प्राइस ऑफ द सिंगल टिकट। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 64। अपनी राइटिंग को हमेशा मिनिमाइज करने का प्रयास करें। अपने ओरल वर्क को, कैलकुलेशन वर्क को थोड़ा और हमेशा शार्प करें। ऐसी चीज़ों से कॉम्पिटिशन्स के अंदर, क्वांट के अंदर हमको काफ़ी फायदा रहता है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। 4 vessels are placed on a table in such a way that when we move by measuring from left to right, 4 वेसल लेफ्ट से राइट जाने की बात कर रहा है। Their capacity keeps on becoming thrice. उनकी कैपेसिटी किस अकॉर्डिंग चलती है, 3 गुना होती रहती है। अगर पहली वेसल में 1 मान के चलूँगा तो दूसरी वेसल में इसका 3 गुना 3, तीसरी वेसल में इसका 3 गुना 9 और चौथी वेसल में इसका 3 गुना 27। 27 लीटर, 9 लीटर, 3 लीटर, 1 लीटर, कोई भी यूनिट्स आप साथ में एज्यूम कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा परसेंटेज में है तो यूनिट्स वहां पे मैटर नहीं करेंगे। हम उनकी कैपेसिटी को 1, 3, 9, 27 मान के चल रहे हैं। नाउ 25% पहली वेसल का, 1 का 25% कितना हो गया, 0.25। 30% ऑफ द सेकेंड वेसल, 3 का 30% कितना हो गया, 0.9। 40% ऑफ द थर्ड वेसल, 9 का 40% कितना हो गया, 3.6। एंड 20% ऑफ द फोर्थ वेसल, 27 का 40% हो गया, 20% हो गया, 5.4। ये सारा मिला के वैल्यू हमारा बनता है 5 और 4 9 10 10.15। इतना पार्ट वेसल का एम्प्टी है। वर्ड इज इंपॉर्टेंट। कई बार हम स्टेटमेंट में थोड़े गैप्स रह जाते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इतना हिस्सा भरा हुआ है, बट रिमेंबर दिस इज द एम्प्टी पार्ट।
तो 10.15 आउट ऑफ टोटल 40 में से 10.15 हमारा कौन सा पार्ट है? ये पार्ट हमारा खाली पार्ट है। अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में बातें करूं तो 1040 का कितना बनता है? 25% बनता है। और ये 25 से मामूली सा ज्यादा बनेगा। इट मीन्स अगर 25 से मामूली सा ज्यादा पार्ट हमारा खाली पार्ट है तो भरा हुआ पार्ट कितना है? दैट शुड बी मोर देन 74 something that should be the answer for question when he demands कि हमारा find the volume of the liquid in the fifth vessel, that is what percent of the original capacity of the four vessel. Answer of the question is 74:5/8. इन चारों वेसल्स के कंटेंट को हमने पांचवें वेसल के अंदर खाली किया तो पांचवा वेसल कितना भरेगा? ये खाली पार्ट हमारा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट इज नियर बाई 25%। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन जहां पे फील्ड पार्ट की बात आती है इट शुड बी नियर बाई 75। बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं। इतने क्लोज ऑप्शंस में भी जो हमारा फर्दर टाइम को सेव करने का एक स्कोप आपके सामने है, आप उसको बारीकी से ऑब्जर्व करें। यहीं पर आके हम अपने टाइम को सेव कर सकते थे, यहीं पर आके आप अपने टाइम को किल कर सकते थे, कंज्यूम कर सकते थे। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशंस की तरफ चलने की बात करते हैं, उसको डिटरमिन करने की बात करते हैं, तो कम से कम आपके 20-30 सेकेंड और इसके अंदर लगने वाले थे। इन छोटी छोटी बातों का किस तरीके से एडवांटेज लेना है, कैसे क्वेश्चंस के साथ सेफ भी रहें और सही हमको सिलेक्ट कर पाए टाइम को सेव करते हुए, दीज कंसिडरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। इन ए मार्केट रिसर्च प्रोजेक्ट 20% ऑप्टेड फॉर निरमा डिटर्जेंट, 60% ऑप्टेड फॉर सर्फ। 20% लोगों ने निरमा को एक्सेप्ट किया, 60% ने सर्फ को एक्सेप्ट किया, लाइक किया, बाकी बच गए हमारे 20%। दे वर नॉट सर्टेन। 20% लोग सर्टेन नहीं थे, निश्चित नहीं थे अपनी पसंद को लेकर। किसके डिफरेंस की बात कर रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन हु ऑप्टेड फॉर सर्फ। सर्फ को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 60%। दोस हु ऑप्टेड, दोस हु वर अनसर्टेन, अनसर्टेन कितना है? 20। इनका डिफरेंस कितना बना हमारा? दैट इज 40%। 40% की वैल्यू कितनी है? 720 से रिलेट होती है। 40 से भाग कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 4 से भाग कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर 1800 का 40% वैल्यू कितने के बराबर बनता है? 720 के बराबर बनता है। हाउ मेनी रिस्पोंडेंट्स वर कवर्ड इन दिस सर्वे? क्वेश्चन आसान है, जल्दी से मुझे लगता है कि आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। एक विलेज के अंदर 2/3 आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। टोटल 3 के बेसिस पे बात करता हूं, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, 2 और 1। 2/3 मेल्स है, 3 में से 2 मेल है, 2 मेल पार्ट, तो 1 हमारा फीमेल पार्ट। 80% ऑफ मेल्स आर लिटरेट। 2 का 80% 1.6। ये पार्ट मेल का वो पार्ट जो लिटरेट है, और फीमेल्स को लिए वैल्यू कितनी है? 70%। तो 1 का 70% दैट इज 0.7। आगे 40% ऑफ लिटरेट मेल्स, ये हमारा लिटरेट पार्ट है, और 40% लिटरेट मेल्स। 1.6 का 40% 0.64 ये ग्रेजुएट्स हैं, और फीमेल में ये वैल्यू कितनी है हमारी? 30%। 0.7 का 30% 0.21 ये हमारा ग्रेजुएट पार्ट है। और नेक्स्ट 20% ऑफ द ग्रेजुएट मेल्स एंड गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं। 0.64 का 20%, 20% ऑफ 0.64 दैट इज 0.128।
ये हमारे मेल्स पार्ट जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है। व्हाट अबाउट फीमेल पार्ट? 25% की बात कर रहा है। 0.21 का 25, 4 से भाग कर देता हूं इसको, 4 से भाग करके मिलता है 0.0525। ये हिस्सा टोटल का वो हिस्सा बना जो हमारा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है। अगर इसकी टोटलिंग करूं तो मेरे को कितना मिलता है? मेरे को मिलता है 0.1805। कितने में से? 3 में से। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात करूं, जो क्वेश्चन की डिमांड है, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स दैट इन गवर्नमेंट सर्विस इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। टोटल पॉपुलेशन को 3 हिस्से माने थे और ये वो हिस्सा है जो हमारा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है। तो ये वैल्यू कितने से कनेक्ट होती है हमारी? 0.18 कनेक्ट होती है हमारी 6% से। ऑप्शंस काफी क्लोज थे, इसलिए हमें थोड़ा कैलकुलेशंस को नजदीक जाके करने की जरूरत थी। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 6.01। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोले वैसा वैसा पेशेंस और क्लैरिटी के साथ चीजों को लेकर चलो, आपका टाइम सेव होगा, आप बेटर एंगल से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। सितंबर 2009 की बात कर रहा है। सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट वर 2/3, 3 हिस्से था उसका। कब का सेल? जुलाई का सेल। जुलाई की बात हो रही है, सितंबर की बात हो रही है और बाद में नवंबर की बात हो रही है। अगर जुलाई के अंदर 3 हिस्से था तो सितंबर में कितने हिस्से रह गया सेल? 2 हिस्से। इसके बाद नवंबर की बात कर रहा है। सेल ऑफ प्रोडक्ट वर हायर बाय 5% एज कंपेयर टू सितंबर 9। सितंबर के मुकाबले सितंबर में कितना है? 2 का 5% वैल्यू बढ़ाऊंगा, 0.1 बढ़ेगा। नवंबर में सेल कितने बनती है? 2.1 बनती है। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेल्स इन नवंबर? नवंबर की सेल विद रिस्पेक्ट टू जुलाई। ये इंक्रीज नहीं है, ये डिक्रीज है, ये 0.9 का डिक्रीज है। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू कितनी बनती है हमारी? 30%। ऑफ कोर्स डिक्रीज है तो -30% इट इज। आई होप क्वेश्चन फिर से आसान है, हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। टिकट्स फॉर ऑल बट 100। शब्द बड़े केयरफुली, बड़े स्मार्ट हैं। इन शब्दों का भाव क्लियर होना चाहिए हमको। टिकट्स फॉर ऑल बट 100। 100 को छोड़कर बाकी के जितने भी टिकट्स हैं दे आर बीइंग सोल्ड। टोटल टिकट्स कितने हैं हमारे? 10,000। 10,000 में से टिकट्स फॉर ऑल बट 100, 100 को छोड़कर बाकी सारे टिकट बिक जाते हैं। तो बिकने वाले टिकट कितने हो गए हमारे? 9900। 20% वर सोल्ड एट हाफ प्राइस। इसका 20%, 10% 990 होगा, 20% 1980 होगा। ये हाफ प्राइस पे बिकते हैं। और फुल प्राइस कितने का है टिकट का? 20 रुपए का। तो हाफ प्राइस कितने का हो? 10 रुपए का। 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कलेक्शन बनती है जो 20% टिकट बिकने से बनती है, 19,800। अब कितने टिकट बाकी हैं? 1980 टिकट 9900 में से माइनस कर दूं, 2000 माइनस करूं तो 79,79208 इट इज। इतने टिकट बिकने बाकी हैं और बाकी के जो रिमेनिंग टिकट्स हैं वो हमारे किस भाव पे बिकते हैं? फुल प्राइस 20 के हिसाब से। 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना बनता है? 0,04,815। 1,58,400। 19,800 और 1,58,400 इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे मिलता है
1.58 और 20 मिलकर लगभग 1.78। ऑप्शन बी, दैट इज द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द टिकट सेल्स। कैलकुलेशंस का मैटर होता है क्वेश्चंस के अंदर, उनको शार्प करें, हमेशा ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। If Earth's rotational motion increases by 12%, अर्थ की रोटेशनल मोशन अगर पहले 100 हिस्से थी तो उसको कितना कर दिया गया, 112। 12% उसकी रोटेशन को इंक्रीज कर दिया गया। द रिलेशन बिटवीन अ डे एंड आवर्स विल बी, हम जानते हैं 24 घंटे का दिन होता है, 24 आवर्स का। अब नाउ व्हाट टू ऑब्जर्व, अगर हमने उसकी रोटेशनल स्पीड को इंक्रीज किया है तो क्या उसकी आवर्स, उसकी जो लेंथ होगी वो डिक्रीज करेगी। इट इज हैविंग द इनवर्स रिलेशन, और इनवर्स रिलेशन के लिए इस फैक्टर की वैल्यू को कम करने के लिए चेन रूल के कंसेप्ट से भी बात को सोचा जाए तो मुझे क्या करने की जरूरत है, कम वाले फिगर 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है और ज़्यादा वाले फिगर 112 से इसको डिवाइड करने की जरूरत है। ऐसा करने से मुझे क्या मिलता है, मुझे रिलेशन मिलता है डे और आवर्स का जो इस वक्त होगा। और यहाँ से कैलकुलेट करें तो चीज़ें क्या बनती हैं, 16 पे कैंसिल होगा 7, 4 पे ये कैंसिल हो गया, 4 पे ये हमारा कैंसिल हो गया, 150/7, 21 सतह 139 और 3 150। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। परसेंटेज ऑफ मेटल्स इन ए लेड और इज 60%। ओर के अंदर मेटल की परसेंटेज कितनी है, 60। हमारे पास मास ऑफ ओर कितना है, 8000 kgs। 8000 का 60% वैल्यू कितने के बराबर, 4800 के बराबर। 4800 किलो हमारे पास मेटल है और इस मेटल के अंदर सिल्वर कितना है हमारे पास, दैट इज 3/4%। 4800 का 3/4%, 1% होगा 48 और 3/4% होगा 36। 36 मेरे पास यहाँ पे क्या है, सिल्वर। 36 माइनस कर देता हूं तो बाकी मेरे पास क्या है, द रेस्ट इज लेड। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मास ऑफ लेड। आंसर द क्वेश्चन शुड बी 4764। क्वेश्चन आसान है। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Shopkeeper has a certain number of eggs, of which 5% are found to be broken. 5% अंडे उसके टूटे हुए हैं। He sells 93% of the remainder. बचे हुए अंडे में से 93% अंडे बेच देता है, तो बचे हुए अंडे में से 7% अंडे उसके पास बच जाते हैं। 266 eggs left। तो 266 7% की वैल्यू है। 266 को 7 से डिवाइड कर देता हूं, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हमारे पास कैंसिल करके कितना आता है, 3800। जो हमारे ये रिमाइंडर वैल्यूज थी ये 3800 के बराबर है। जो टोटल एक्स वो हमसे ओरिजिनली डिमांड करता है उसका ये 95% वैल्यू है। 95 से भाग करने पे, 100 से गुना करने पे, या फिर 4000 का 5% वैल्यू 200 के बराबर, 200 कम कर दूं तो कितने के बराबर, 3800 के बराबर। आई होप यू आर एबल टू कोरिलेट इट। कैलकुलेशंस की इन छोटी छोटी बातों को हम किस नज़रिए से देखते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। उस वक्त के लिए जो चीज़ कैलकुलेशंस को लेकर मुझे ठीक लगती है, अच्छी लगती है, मैं उस तरफ ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करता हूँ। इन छोटे छोटे चेंजेस से हमको काफ़ी फायदा रहता है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। In a class of 90 students,
50% ऑफ द स्टूडेंट्स, 50% कितना हो गया हमारा 45। ईच स्टूडेंट गोट नंबर ऑफ स्वीट्स, हर बच्चे को कितनी नंबर ऑफ स्वीट्स मिलती हैं 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं 90 का 20% 18, 45 बच्चों को हर किसी को 18 स्वीट्स मिलती है। तो स्वीट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए अभी तक 45 गुना 18। इसके बाद बच गए जो 50% है, 90 का 50%, 45 स्टूडेंट और बचेंगे अभी, उनको किस हिसाब से स्वीट्स मिलती हैं? Each student got number of sweets that are 10% of the total number of students. टोटल स्टूडेंट्स 90 है, 90 का 10% में बात करता हूं तो कितने के बराबर 9 के बराबर। इन 45 बच्चों को हर किसी को किस हिसाब से मिलेगा 9 के हिसाब से मिलेगा 45 गुना 9। 45 गुना 9 की बात करता हूं 405 के बराबर, ऊपर डबल कर दूं तो 810 के बराबर। Total sweets that were to be distributed among students, answer of the question should be 1215। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। How many sweets were distributed among 90 students? It is C options, that is 1215। I hope the question is clear. Let us go for the next one. एक लंबी सी स्टेटमेंट हमारे सामने है। लेट अस ट्राई टू हैंडल दिस वन। किस तरीके से हम इसको कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हैं। इन ए सर्टेन सिटी ओनली 2 न्यूज़पेपर A and B आर पब्लिश्ड। 2 तरीके के न्यूज़पेपर की बातें कर रहा है, A और B की बातें कर रहा है। इट इज नोन दैट 25% ऑफ सिटी पॉपुलेशन रीड्स A। 25% पॉपुलेशन कौन सा न्यूज़पेपर प्रीफर करती है? न्यूज़पेपर A प्रीफर करती है। ऐसे क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर के लिए जो बातें हमको हेल्प करती है दैट इज द वेन डायग्राम अप्रोच। छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करके इन क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से वेन डायग्राम अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ। मैं 2 सर्कल ड्रॉ करता हूं। एक सर्कल A, ये सर्कल हमारा रिप्रेजेंट करता है, सपोज करो न्यूज़पेपर A पढ़ने वालों को। ये सर्कल हमारा रिप्रेजेंट करता है, सपोज करो न्यूज़पेपर B पढ़ने वालों को। नेक्स्ट क्या बोलता है? while 8% read both A and B। 8% लोग वो लोग हैं जो दोनों तरीके का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। There should be some common intersection area between these 2 circles। इनको इस तरीके से ड्रॉ करना गलत होगा। सही तरीके की रिप्रेजेंटेशन के लिए इनके बीच में कुछ कॉमन इंटरसेक्शन एरिया होना चाहिए। ये तरीके को हम हटा देते हैं। सही तरीका ड्रॉ करने का क्या बनेगा? सपोज ये कंप्लीट सर्कल हमारा ये न्यूज़पेपर A पढ़ने वालों को इंडिकेट करता है और ये सर्कल हमारा ये कंप्लीट सर्कल न्यूज़पेपर B पढ़ने वालों को इंडिकेट करता है। 25% पॉपुलेशन A पढ़ती है। इस कंप्लीट सर्कल की वैल्यू हमारे पास 25 है और इस कंप्लीट सर्कल की वैल्यू हमारे पास 20 है। सर्कल का साइज यहां पे मैटर नहीं करता, हमें उसके बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को कंसेप्चुअली समझने की हमको जरूरत है। 8% लोग कौन से लोग हैं? 8% लोग वो लोग हैं जो दोनों तरीके का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये बीच का जो एरिया है यहाँ पे मैं इसको 8% से मेंशन कर देता हूं। यहां से लेके यहां तक का ये एरिया मेरे पास कितना बचेगा? ये कंप्लीट सर्कल 25 का है, 8 को सब्ट्रैक्ट करके ये एरिया मेरे पास 17 बचेगा और इसी तरीके से ये एरिया मेरे पास कितना बचेगा? 12 बचेगा। ये 17 किसको इंडिकेट करता है? 17% वो स्टूडेंट्स, वो पॉपुलेशन जो सिर्फ और सिर्फ A न्यूज़पेपर पढ़ती है, दूसरे शब्दों में वो B न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। इसी तरीके से 12% पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन जो सिर्फ और सिर्फ B न्यूज़पेपर पढ़ती है, दूसरे शब्दों में वो A न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? It is also known that
30% of those who read A but not B. 30% लोग जो A पढ़ते हैं B नहीं पढ़ते, they look into advertisements. वैल्यू कितनी है? 17 का 30%, 5.1। ये वो लोग जो A पढ़ते हैं B नहीं पढ़ते और वो एडवर्टीजमेंट्स भी वहां पर नोटिस करते हैं। इसी तरीके से 40% ऑफ दोज हु रीड B, जो B तो पढ़ते हैं बट A नहीं पढ़ते और वो एडवर्टीजमेंट्स की तरफ जाते हैं। जो B पढ़ते हैं A नहीं पढ़ते, वो कितने लोग हैं? 12%। 12 का 40% वैल्यू 4.8 के बराबर जो हमारे एडवर्टीजमेंट पार्ट को भी गो थ्रू करते हैं। नेक्स्ट, 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ ए एंड बी, दोनों पढ़ने वाले कितने हैं? 8 का 50%, 4 के बराबर ये वो लोग जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और एडवर्टीजमेंट्स को गो थ्रू करते हैं। अगर टोटल एडवर्टीजमेंट्स के पॉपुलेशन की बात करूं, जो क्वेश्चन की डिमांड है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रीच एडवर्टीजमेंट पार्ट, इन सभी को ऐड करता हूं, 5 4 9 4 13, 13.9 इट इज। दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप द आइडिया इज क्लियर। तो स्टेटमेंट की लेंथ से हमें डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में हम उसको गो थ्रू करें, ट्रैक अपने आप ही बनता चलता है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। अ सर्वे शोज दैट, फिर से 3 तरीके की डिफरेंट मूवीज की बातें हो रही हैं, 3 इडियट्स, राजनीति, अवतार। फिर से मैं एक वेन डायग्राम ड्रॉ करने की बातें करता हूं। अभी हमने 2 के कंटेक्स्ट में डायग्राम ड्रॉ किया था, 3 के कंटेक्स्ट में वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट सर्कल, सेकेंड सर्कल एंड दिस इज द थर्ड वन। ये हमारा है सपोज 3 इडियट्स के नाम का सर्कल, ये है हमारा राजनीति और ये है हमारा अवतार के नाम का सर्कल। बोलता है 61% 3 इडियट्स, ये कंप्लीट सर्कल कितने का? 61% इट इज। राजनीति का कंप्लीट सर्कल वैल्यू इज 46 एंड अवतार इज कंप्लीट सर्कल, अगेन द वैल्यू इज 29। 25% people watch exactly 2 of the 3 movies। एग्जैक्टली 2 का एरिया कौन सा एरिया? यहां पे, यहां से लेके यहां तक का एरिया, यहां से लेके यहां तक का एरिया, यहां से लेके यहां तक का एरिया। ये एरियाज मेरे पास वो एरियाज हैं जो हमारे एग्जैक्टली 2 मूवीज से बिलोंग करते हैं। इसके बाद 3% वॉच नन, 3% लोग वहां पे टोटल पॉपुलेशन का मूवी देखते ही नहीं हैं। तो देखने वाले कितने हैं? 97% हैं। मतलब कि अगर मैं इन सभी वैल्यूज को बिना ओवरलैपिंग के ऐड करता हूं, दिस वन, 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 इट द कंप्लीट शुड बी 97। ये एग्जैक्टली 2 का एरिया जिसकी हम बातें कर रहे थे, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास? 25%। सपोज मैं इस वैल्यू को 25 कंसीडर कर लूं, तो ये वैल्यू 0 हो गई और ये वैल्यू भी हमारी कितनी हो गई? 0 हो गई। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में डिमांड की है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल वॉच ऑल 3 मूवीज। मैं बातें करता हूं यहां पे इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑप्शंस पार्ट की। सपोज करो मैं 7% की इस ऑप्शन को यहां पे इंसर्ट करना चाहता हूं। देखता हूं ये 7 यहां पे रखने से क्या मुझे ओवरऑल कंडीशंस ये 97% की मीट होती है। अगर होती है तो ये 7% मेरे लिए करेक्ट आइडिया होगा, वरना इसको हमें चेंज करने की आवश्यकता है।
ये 25 और 7 32, तो ये वैल्यू मेरे पास कितना बचेगी, 32 में से मेरे पास 29 ये वैल्यू बचेगी। 25 और 7 32, तो ये पोर्शन मेरे पास कौन सा, इस पोर्शन का वैल्यू मेरे पास कितना बचेगा 14, और ये 7 + 0 + 0, तो ये मेरे पास कितना बचेगा 22। दैट इज, सभी वैल्यूज को ऐड करता हूं, ये 61 हो गया, ये 61 + 14 75, 75 + 22 इट इज 97। जहां पे आके हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर मैं यहाँ पे 7 के अलावा कोई और वैल्यू को ट्राई करता हूँ तो डेफिनेटली ये 97 का टोटल हमारा ये कंडीशंस को गो थ्रू नहीं करेगा और वो हमारी गलत ऑप्शंस होंगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बीच में यहाँ पे ऑप्शंस का साथ लिया, उससे क्वेश्चंस की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है और चीज़ों को बेटर तरीके से हम ले पाते हैं। मैं एक दो बातें फिर से यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ आने वाले समय में हम फिर से कुछ कंफर्टेबल फील करें। ये 29% लोग कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ 3 इडियट्स मूवी देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली 3 इडियट्स। ये बाकी के मूवीज में इंटरेस्ट नहीं लेते, ये राजनीति या फिर अवतार मूवी को यहाँ पर नहीं देखते। इसी तरीके से 14% लोग कौन से लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति देखते हैं, वो 3 इडियट्स या फिर अवतार मूवी में वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसी तरीके से 22% स्टूडेंट्स लोग कौन से हैं जो सिर्फ अवतार मूवी देखते हैं, वो बाकी की दोनों मूवीज नहीं देखते। 25% स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट हैं जो एग्जैक्टली हमारे 2 ही तरीके की मूवी देखते हैं, जिसमें मैंने 3 इडियट्स और राजनीति की बात की है। आप चाहे तो इसको 0 बना के यहाँ 25 या इसको यहाँ पे 25 बना सकते हो, बाकी दोनों को 0 बना सकते हो। इससे हमारे क्वेश्चन के आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और 7% स्टूडेंट्स जो तीनों तरीके की मूवीज वहां पर देखते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कहाँ पे मैं ओनली वर्ड का यूज कर रहा हूँ और कहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके की बातों को स्पेशली यहाँ पर डिफरेंशिएट करें। एक अच्छी क्लैरिटी के साथ ही ऐसे क्वेश्चंस को हम ठीक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। चलो, क्वेश्चन फिर से अच्छा है, स्मार्ट क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स का टाइम आप लोगों को देता हूं। यू ट्राई टू सॉल्व। आई होप कि आप क्वेश्चन को ठीक से समझ पाए हैं। क्वेश्चन मैंने क्यों करने के लिए आपको दिया, इस बात की भी रीजनिंग मैं आपसे शेयर करता हूं। इन माई ऑफिस देर आर 30% फीमेल एम्प्लॉइज। फीमेल एम्प्लॉइज कितना है हमारे पास? 30%। तो मेल एम्प्लॉइज कितना होगा हमारे पास? 70%। 30% ऑफ दीज, 30 का 30% दैट इज 9। ये 9 फीमेल हमारे टोटल का, इनका जो अर्निंग है वो 8,000 पर मंथ से ज्यादा है। द सैलरी इज मोर देन 8,000। 80% ऑफ मेल एम्प्लॉइज, 70 का 80%, 56% ऑफ मेल एम्प्लॉइज, उनकी सैलरी कितने से कम है? 8,000 से कम है। What is the percentage of employees who earn more than 8,000 per month? देखो, या तो उसने बातें की एग्जाम्पल में मोर देन 8,000 की, या फिर उसने बातें की लेस देन 8,000 की। 56 और 9 के अलावा बाकी के जो एम्प्लॉइज बच गए,
हमें उसमें से कैसे मालूम पड़ेगा कि कितने एम्प्लॉइज एग्जैक्टली 8,000 अर्न करते हैं? क्या वो डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है? एग्जैक्टली 8,000 अर्न करने वाला डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है हमारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो बारीकी से इस बात को हम नोटिस करें और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनना चाहिए। इट शुड बी कैन नॉट बी डिटरमिन विद दिस इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड। कई बार ऐसी गलत इंटरप्रिटेशन से हम उसको ठीक जज नहीं करते और कहीं रॉन्ग आंसर्स में ट्रैप हो जाते हैं। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। आई होप द आइडिया इज क्लियर। परसेंटेज के डिस्कशंस में हम बढ़ते ही जा रहे हैं। आज के डिस्कशंस को यहीं पे विराम देने का भाव है। आप आने वाले दिनों में चैनल से कनेक्टेड रहें। हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के वीडियोस के साथ आने का भाव रखते हैं। चैनल से कनेक्टेड रहें, इसका एक बेनिफिट लेने का एक अच्छा भाव रखें। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू। दैट इज फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स।